बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बच्चों को दुआ पढ़ो को सलाम से शान अलबानी है मेरा नाम और आप देख रहे हैं रियल पाकिस्तान। नाज़रीन, कुछ अहम खबरें लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। जिस तरह आप जानते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बानी इमरान खान साहब ने जो है आम इंतखाबात के बाद मजलिस वादुल मुस्लिमीन के साथ जो है वफाक और पंजाब में हुकूमत बनाने के लिए इल्हाक का ऐलान कर दिए। साथ साथ खैबर पख्तूनख्वा ने जो है जमात इस्लामी के साथ इल्हाक करने का ऐलान किया है। इस ऐलान के बाद अहले सुन्नत से तल्लुक़ रखने वाले जितने भी लोग हैं और बड़ी बड़ी शख्सियात हैं, उन्होंने जो है एक एहतजाज सा बर्पा कर दिए और उनका एहतजाज जो है वो दिन ब दिन जो है वो बढ़ता जा रहा है। आखिर वो एहतजाज क्यों कर रहे हैं? उनको मजलिस वादतुल मुस्लिमीन के साथ इख्तिलाफ के हैं, वो आज की वीडियो में आपको बताऊंगा। दूसरी तरफ जो है जो साबिक MP हैं जंग से मुआविया आज़म तारिक साहब, उन्होंने भी अपना एक बयान रिकॉर्ड करवाया है और एहतजाज की सूरत में उन्होंने बयान रिकॉर्ड करवाया है। और साथ साथ सरबराह अहले सुन्नत वल जमात और सुन्नी उलमा कौंसिल के सरबराह मौलाना मोहम्मद अहमद उद्यानी साहब जी, उन्होंने भी बड़ा सख्त बयान दिया है, वो भी आज की वीडियो में आपको बताऊंगा। इससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, घंटी के निशान को दबा लें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आप तक जल्द पहुंच सके। नाज़रीन, आज की वीडियो में आपको जो है बताना चाहता हूं कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बानी ने जो है आम इंतखाबात के बाद, क्योंकि आप जानते हैं कि उनकी जमात जो है वो इस वक्त जो है वो इलेक्शन में नहीं लड़ सकी क्योंकि उनका निशान जो है वो वापस ले लिया गया और उनका जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन था उसको कलअब करार दे दिया था। अब उसके बाद जो है इनके जो आसाद उम्मीदवार जिन्होंने इमरान खान साहब की हिमायत हासिल की थी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हिमायत हासिल की थी, अब उनको किसी न किसी पार्टी में शामिल होना बहुत ज़रूरी है। अब ना तो वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से जो है इल्हाक कर रहे हैं, ना तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से कर रहे हैं, ना ही बाकी किसी जमात से। हाँ, दो जमातें सामने आई हैं। एक तो मजलिस वादतुल मुस्लिमीन है जिनके बानी जो है राजा नासिर अब्बास साहब है और जिनका तल्लुक़ जो है अहले तशी मज़हब से है। दूसरी तरफ जो है जमात इस्लामी के साथ जो है उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा में ऐलान किया है इल्हाक करने का। अब इसके बाद जो है जैसे ये ऐलान हुआ तो सुन्नी अहले सुन्नत वल जमात से तल्लुक़ रखने वाले जितने भी लोग हैं वो एहतजाज कर रहे हैं और ट्विटर पर इस वक्त टॉप ट्रेंड बना हुआ है और फेसबुक, यूट्यूब, मतलब एक जो जो प्लेटफार्म है सोशल मीडिया के, वहाँ पर वो अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे हैं। अब उनका कहना है कि जो राजा नासिर अब्बास साहब हैं, जो मजलिस वादतुल मुस्लिमीन पार्टी के जो सरबराह हैं, उनका तल्लुक़ जो है वो अहले तशी मज़हब के साथ है। दूसरी तरफ जो है उनकी जो ये अक्रॉस मकासद हैं इस पार्टी के, उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनके साथ हमारा इख्तिलाफ है और उनमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिस पर अहले सुन्नत जो है वो इस पर इत्तेमाद का इज़हार नहीं करते, जिसकी वजह से वो सरापा एहतजाज है। मौलाना अहमद उद्यानी और साबिक MP मुआविया आज़म तारिक का बयान भी सामने आया है। मुआविया आज़म तारिक साहब का कहना था कि राजा नासिर अब्बास साहब जो है इनका ताल्लुक़ जो है वो एक ऐसी जमात के साथ है जिनके सर जो है वो अहले सुन्नत वल जमात के बहुत सारे ऐसे उलमाए कराम हैं जिनका खून जो है वो इनके नाम लगा हुआ है। और जिस तरह उन्होंने अपने बयान में कहा कि एक पिंडी में वाक़या हुआ था, वहाँ पर एक मदरसे में, वहाँ पर बच्चों के साथ जो है वो जुल्म बर्बरियत हुई और उसमें भी इनका नाम शामिल है, तो इसलिए जो है वो एहतजाज कर रहे हैं। और जो सब जो है और इस पार्टी के साथ उनका इख्तिलाफ कोई आज से नहीं है, जब से इनकी तहरीक चली है उस तहरीक से लेकर जो है आज तक जो है वो इनके खिलाफ ही चल रहे हैं। अब इनका कहना है कि जी मजलिस वादतुल मुस्लिमीन के साथ जो इल्हाक है वो न किया जाए बल्कि किसी और पार्टी के साथ इल्हाक किया जाए। मौलाना मोहम्मद अहमद उद्यानी साहब हैं जी, जो कि सुन्नी उलमा कौंसिल के सरबराह हैं, उनका भी बयान सामने आया है और उनका यही कहना है कि ऐसी पार्टी जिनके साथ जो है जिनके अक्रॉस मकासद में ऐसे जो है बयान हैं जिससे हर बंदा जो है हर अहले सुन्नत से तल्लुक़ रखने वाला जो है जो सहाबा कराम अहले बात को मानते हैं वो इनसे इख्तिलाफ रखते हैं, तो इस तरह की पार्टी के साथ जो है इल्हाक नहीं होना चाहिए। अब ये जो एहतजाज है ये सोशल मीडिया पर जो है काफ़ी बहुत वायरल हो चुका है। दूसरी अगर बात की जाए तो आज एक बड़ा बयान सामने आया है। जनाब चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब ने कहा है कि वफाक में जिस तरह वज़ीर आज़म का जो हमारे तरफ से उम्मीदवार होगा वो उमर अयूब खान होगा। अब अहले तशी मज़हब से तल्लुक़ रखने वाले लोग जो हैं वो भी हैरान हैं। अब वो कहते हैं जी अयूब खान का पोता जो है वो वज़ीर आज़म बनेगा। अब दुस्तब वो मजलिस वादतुल मुस्लिमीन पर इख्तिलाफ करे, अहले सुन्नत वल जमात से तल्लुक़ रखने वाले और जो अहले तशी लोग हैं वो उमर अयूब के वज़ीर बनने पर जो है
वो इतराज़ात उठा रहे हैं। अब देखना ये है कि हुकूमत किसकी बनती है किसकी नहीं बनती, ये तो अभी होना बाकी है, लेकिन अभी जो है दोनों तरफ से जो है इख्तलाफ सामने आ चुके हैं। नाज़रीन, क्या डेवलपमेंट होती है, क्या नई तरतीब सामने आती है, जैसे कोई नई डेवलपमेंट होगी वो आपके सामने रखेंगे। अब तक अपने मेज़बान शान अल्बानी को रियल पाकिस्तान से इजाज़त दीजिए। अल्लाह के बाद।